Hi investors and traders, welcome back to the channel. I hope you all enjoyed yesterday's video. Where did I talk about Nifty, Bank Nifty, and I told you the stance is very positive. अगर आपने नहीं देखा है वीडियो और नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पे आइए स्टॉक प्रो पे और आके देखिए मैंने बैंक निफ्टी के बारे में क्या बोला था। मैंने बोला था सिंपल कि अगर ये 44,000 के ऊपर रुक गई तो 44,500 के टारगेट आपको इमीडिएटली मिलेंगे और आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। और आई वुड से कि आप लोग थोड़ा वीडियोस मेरे ध्यान से देखा करो बिकॉज मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ बिफोर आई रियली मेक द वीडियो। मैं आपके लिए जो एक्यूरेट डेटा होता है वो लेके आती हूँ। एक गलती जो मेरी कल हुई थी वो ये हुई थी कि आज वेंसडे है बट आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी नहीं थी, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है क्योंकि मंथली एक्सपायरी। आई डोंट नो, मेरे को ये कंफ्यूजन समझ नहीं आता है एनएससी ने या बीएससी ने क्यों रखा हुआ है कि लास्ट एक्सपायरी जो है वो थर्सडे की होगी, बाकी सारी वेडनेसडे की होंगी, तो वो मिस हो जाता है मुझसे। बट एनीवे आई विल बी मोर केयरफुल, मे बी आई विल पुट सम अलर्ट्स और समथिंग दैट इट इज ऑन नॉट वेडनेसडे बट ऑन थर्सडे। इवन बड़े बड़े ट्रेडर्स मैंने देखा कंफ्यूज हो जाते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को लेके। तो बट एनीवे वी नीड टू बी मोर केयरफुल व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। बट अगर आपको ये याद है तो ये भी याद होगा कि मैंने आपको बोला था अगर निफ्टी का जो ब्रेकआउट आएगा वो आईटी स्टॉक्स के ऊपर बेस्ड आएगा। अगर आपने मेरा दिसंबर सीरीज को नहीं देखा है जहां मैंने आपको दिसंबर सीरीज की बात की है, एक बार जाके दिसंबर सीरीज को भी देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द दिसंबर सीरीज, क्योंकि दिसंबर सीरीज के स्टॉक्स में आज बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। हैव अ लुक एट इट। जुबिलेंट फूड जहां हमने लेवल दिया था वहां से इसने आपको 30, 35, 40 पॉइंट्स दे दिए हैं। एम्फेसिस स्टिल स्ट्रगलिंग बट देगा ब्रेकआउट। टेक महिंद्रा ने आज एक फर्स्ट ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। देन वी हैव भारत फोर्ज। आई थिंक हमने यहाँ पे दिया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था इस जगह पे दिया था मैंने ब्रेकआउट के लिए 1100 के ऊपर। ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट्स दिए हैं इसने। टीसीएस मैंने बोला था आपको, वो भी अभी हेडिंग टुवर्ड्स द ब्रेकआउट। देन इन्फी बोला था, इन्फी भी अभी ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। रिलायंस हैज टू क्लोज अबव नाउ 2412, उसके ऊपर ही हमको एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं, बजाज फिनसर्व स्टिल इन द पॉजिटिव जोन, बाटा इंडिया स्टिल एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया। तो अभी दो तीन स्टॉक्स में ही जबरदस्त ब्रेकआउट आया, एक तो जुबिलेंट फूड में और एक बजाज फिनसर्व में। ये दो स्टॉक्स ने आपको जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। बट अभी पूरा दिसंबर बाकी है, पूरा एक महीना आपके हाथ में है। ध्यान में रखिए मैं इसमें दो एफएनओ के स्टॉक्स भी ऐड करूंगी टुवर्ड्स द एंड और एक कैश का स्टॉक ऐड करूंगी। तो अब बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली कौन से सेक्टर्स ने मूवमेंट दिया, कौन से सेक्टर्स ने सपोर्ट किया है निफ्टी बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट को। तो ये तो बैंकेक्स है, राइट? ये जो बीएससी में ट्रेड होता है बैंकेक्स है। बट ऑटो सेक्टर, आज ऑटो सेक्टर ने गैप अप ओपनिंग दी है और गैप को कंटिन्यू रखा है। सो गैप ऑटो सेक्टर के आप देखिए, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, इन सब ने आपको ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद बैंक निफ्टी, एज आई टोल्ड यू कि ये डोजी जो बनी थी, कल की डोजी जो थी वो इनडिसाइसिव डोजी थी, राइट? बट आज जब ब्रेकआउट आया है, पहली बात कि एक तो गैप अप ओपनिंग हुई, राइट? दिस गैप कंफर्म दैट मार्केट विल बी पॉजिटिव। उसके बाद हमने जो कल ऑप्शंस स्टडी किए थे, मैंने आपको बोला था कि 44,000 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई थी, 43,880 पे। बट कहाँ के कॉल पुट राइट लिखे, पुट राइट हुए थे 44,000 के। दैट मींस देयर वाज अ डाइवर्जेंस। प्राइस नीचे था, ऑप्शन राइटिंग ऊपर थी, इसका मतलब कि 44,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनने वाला है। आई एग्जैक्टली डिड द सेम थिंग। मैंने 44,000 के ही पुट को सुबह सेल किया था कुछ 75 पे और 20 के आसपास बुक किया है आज। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर ये जगह क्रॉस हो जाती है, विच इज 40, पहले हमने बात की थी कि अगर ये जगह क्रॉस हो जाती है विच इज 44,100, तो आपको 44,400 के टारगेट मिलेंगे। और 44,400 क्रॉस हो जाता है तो 44,500 के टारगेट मिलेंगे, राइट? अब क्या लगता है और क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं बाय लुकिंग एट द ऑप्शन चेन। ये आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है? सो व्हाट आई हैव डन, जहां पे भी 10 रुपए तक का कॉल ऑफ प्रीमियम बचा है कॉल साइड में, वहां तक लिया है। प्लस जहां पे भी हमको अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं विच इज 18 लाख, वहां तक लिया है। तो ये है करीब
6 आउट ऑफ द मनी एंड 8 इन द मनी कॉल ऑप्शंस। इसी तरह हमने यहाँ पे 8 इन द मनी ली है और 6 आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन लिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म में ऐड करती हूँ तो कॉल साइड में 15.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन। और अगर मैं बात करती हूँ कि पुट साइड में क्या है, वहां पे 13 लाख है। उस हिसाब से थोड़ा सा बेरिश स्टांस दिखाई देता है। और अगर हम बात करें कि आज के दिन क्या डेवलपमेंट हुए, इस 13 लाख में से 11.5 लाख आज के दिन ही लिखे गए, राइट? ये बात याद रखने वाली है। और आज कलेक्टिवली क्या हुआ है, कॉल साइड में -1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, राइट? ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 13 लाख में से 11.5 लाख आज लिखे गए। और यहाँ पे इन ऑल देयर इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि स्टांस बहुत पॉजिटिव हो गया है। आप अगर मोटे मोटे तौर पे भी देखना चाहते हैं ना, ये देखिए कितनी जबरदस्त पुट राइटिंग है, जबरदस्त पुट राइटिंग है। 44,600, 44,500, 44,400, 300, 200, 400 एंड 44,000, ये सब जगह जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब यही है सिंपली कि मार्केट इज नाउ गेटिंग रेडी टू गो अप। अगर हम ये देखना चाहें कि ऊपर की तरफ कहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा, तो मुझे कोई खास रेजिस्टेंस दिखने नहीं दिख रहा है। आप देखो यहाँ से देखो, कंप्लीट अनवाइंडिंग हुई है कॉल साइड में। उसके बाद अगर हम बात करें तो 44,700 पे थोड़े से राइटर्स हैं, और यहाँ पे लॉन्ग 45,000 पे एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। और कल मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं कि 44,000 will definitely be a very very strong resistance, but देखते हैं कल क्या डेवलपमेंट होते हैं। I was reading in your comment box that somebody was saying कि आपने बोला था पॉजिटिव स्टांस है बट नेगेटिव हो गया। प्लीज रिमेंबर, ये जो ऑप्शन चेन है ये डायनामिक मार्केट में ज्यादा काम करती है, ना कि आफ्टर द मार्केट। सो डायनामिक में मैं जो आपके साथ डायनामिक में मैं ये देख कर ट्रेड करती हूँ कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और अब इस समय जो है हमको केवल ये वाला पार्ट देखना होता है जहां लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे हमको पता लगता है कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। So anyway, as of now, what I feel that Bank Nifty is definitely having a very, very strong resist support at the level of 44,500. ये एक लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, और एक रेजिस्टेंस का लेवल अगर हम देखते हैं तो 45,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो इन लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। स्टांस पॉजिटिव है, आज बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है, तो बी रेडी फॉर अ गुड मूव अप, बट मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। मैं दिसंबर सीरीज में 2 और स्टॉक्स ऐड कर रही हूँ। एक कर रही हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस, और दूसरा मैं ऐड कर रही हूँ ब्रिटानिया। और रीजन भी मैं आपको अभी बताती हूँ इन अ मिनट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट ब्रिटानिया, ब्रिटानिया ने बहुत लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। Look at this consolidation. It has been broken by retesting. पहले consolidation break हुआ, स्टॉक नीचे गिरा, फिर रीटेस्ट करा, लास्ट 2 दिन से ऊपर जा रहा है, और आज इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। सो ब्रिटानिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज फार एज फ्रेश बाइंग कैन बी इनिशिएटेड ओवर हियर। उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज LIC हाउसिंग फाइनेंस इज ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। मतलब ये 481 पे अगर ये रुक जाएगा, क्रॉस करके चला जाएगा, कुछ समय के लिए रुकेगा, तो आपको इसमें एक अच्छे मूवमेंट टूवर्ड्स 500, 515, 520, 525 की तरफ आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये दो मैं आपके लिए ऐड कर रही हूँ। और दिसंबर का इसमें टारगेट जो है कम से कम 540 तक का रह सकता है। अगर 540 क्रॉस होता है तो 550, 560, 580 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई विल बी टारगेटिंग टुवर्ड्स 540। अब एक और स्टॉक जो है, कैश का स्टॉक जो मेरे रडार पे है, विच इज अनुरस रसायन। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। इसका स्ट्रक्चर देखने से मुझे लगता है कि देयर इज बाइंग, वेरी मैसिव एंड एग्रेसिव बाइंग दैट इज गोइंग ऑन। मुझे याद है जब कुछ समय पहले ना अनुरस मुझसे मिस हो गया था, यहाँ पे 850 के आसपास इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, बट मुझसे ये मिस हुआ था, और इसने सीधा जाके 1220 का हाई लगाया था। दैट मीन्स ऑलमोस्ट लाइक आपको 50% का रिटर्न दिया था विद इन फ्यू डेज। अब क्या है, अगेन अनुरस में एक बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, एंड आई लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम टुडे। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वॉल्यूम्स, एंड ये जगह पे आप वॉल्यूम देखिए और कैंडल देखिए। कैंडल इज नॉट
सपोर्टिंग द वॉल्यूम्स, मतलब द ब्रेकआउट इज येट पेंडिंग, मतलब ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। थोड़ी सी और चीजें मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कि यहाँ देखिए जब बाइंग आई थी तो वॉल्यूम्स अच्छे थे, राइट, व्हेन स्टॉक वाज गोइंग अप तो वॉल्यूम्स वर वेरी गुड। लुक एट हियर द वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप, वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप जब स्टॉक नीचे जा रहा था। तो आज फिर इसमें वॉल्यूम आए हैं और आज फिर ये एक जगह पे खड़ा है जहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। अगेन आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू मेक अ ट्रेडिंग प्लान, राइट, ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत जरूरी है। सो अ सजेशन फ्रॉम माय साइड कुड बी, आप अपना खुद का प्लान भी बना सकते हैं कि आप इसको 964, कल गैप अप ओपनिंग होती है तो थोड़ा रिट्रेस का वेट करिए, नहीं तो जहां पे भी आपको मिलता है वहां ले लीजिए। हो सकता है कि 1028 के आसपास इसको रेजिस्टेंस लगे, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर स्टॉक सपोर्ट ले एंड देन बाउंस बैक करे। अगर स्टॉक 850 के पास आता है तो आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि नीचे आएगा। आई वुड एक्सपेक्ट इट टू गो अप टुमारो, गिव अ गैप अप ओपनिंग एंड देन गो टिल अबाउट 1029 एंड वहां पे थोड़ी दिन रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करके इट विल गिव यू अ ब्रेकआउट एंड देन अ जर्नी टुवर्ड्स 1230 विल बिगिन। आफ्टर 1230 इसमें आपको 1250, 1300, 1315, 400, 1400, 1500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन लग रहा है। आई मे बी रॉन्ग, यू नो, बिकॉज बट as far as my reading of price goes, this is a very strong accumulation, right? अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, इट्स अ राइट टाइम टू एंटर, राइट, राइट टाइम से एंट्री करेंगे तो आपको इतना दुख नहीं होगा। अगर ये 100 पॉइंट्स नीचे भी आ जाएगा तो कोई, अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो 10,000 रुपए का लॉस होगा और यहाँ पे आप थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक बार क्विकली एक काम करते हैं, स्टॉक के फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। इट्स अ 10,000 करोड़ कंपनी, इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी। P is about 58, ROC is about 12.6, ROE is about 8.82, and then there are some cons. The stock is trading at 4.22 times its book value. Company has a low return on equity, and company may be capitalizing the interest cost. But anyway, अगर हम sales देखते हैं, there is a linear growth in sales. अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो भी ग्रो कर रहे हैं, राइट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी स्टडी है एट अबाउट 28 से लेके 26-27% तक। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में भी लगातार ग्रोथ है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इनफैक्ट 4 साल में इनकी सेल्स 3 टाइम्स हो गई है, विच इज अ गुड साइन। और अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्टेबल एंड ईपीएस हैज बीन ग्रोइंग, राइट, देयर इज अ ईपीएस ऑल थ्रू आउट। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप देखिए 2019 में था 50 करोड़ का और 23 में 4 टाइम्स इनका प्रॉफिट हो गया। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। एंड इफ यू हैव बीन ट्रैकिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू मस्ट बी नोइंग आई लव zero debt companies. This company has zero debt, right? So a very positive point. Now the important point is it generating cash from the operating activity? Yes, it is generating cash from the operating activity and the profits have been really growing. अगर हम 2019 की बात करें तो 110 करोड़ के प्रॉफिट थे। मार्च 2023 में ये प्रॉफिट बढ़ के 4.5 टाइम्स हो गया या 4 टाइम्स हो गए रफली एट 457 करोड़ पे। थोड़े रिसीवेबल्स हैं इनके और इनकी इन्वेंट्री भी है, तो दैट इज व्हाई इनका जो 2022 का क्वार्टर था इसमें नेट कैश फ्लो नेगेटिव था, वही नेट कैश फ्लो बढ़ के अब मार्च 2023 में 140 करोड़ का हो गया। डेटर डेज की बात करें तो ठीक है, स्टेबल है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है खास। ROC is about 13%. Promoters holding is reduced a little bit by 5% or by about 8-9%. बट FIs की होल्डिंग थोड़ी इंक्रीज हुई है, DIs की होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ी इंक्रीज हुई है, राइट। सो ये इसके मोटे मोटे फंडामेंटल्स थे। और क्विकली अगर देखते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली 3 तरह के केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, राइट। और यू कैन गो थ्रू द रेस्ट ऑफ इट ऑन screen.in एंड सो अगर हम इनका बात करें कि इनका रेवेन्यू ब्रेकअप कैसे आता है, तो इन ईयर 2021 India accounted for 42% of the revenue, followed by Europe about 28%, Japan 15%, Singapore 10%, China 4% and rest of the world 1%. So major इनका कंजम्पशन जो है इनके प्रोडक्ट्स का वो ज्यादातर होता है इंडिया में, फिर यूरोप में, जापान एंड सिंगापुर एंड चाइना में. So anyway, the company's fundamental looks reasonable, but
अगेन आई एम एट द सेम पॉइंट वेयर आई वाज यस्टरडे कि 10,000 की कंपनी और 200-300 करोड़ का प्रॉफिट तो डाइजेस्ट नहीं होता. आई डोंट नो हाउ एंड इन व्हाट वे द कंपनीज आर वर्किंग. 437 करोड़ का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 4% प्रॉफिट है इन एन ईयर. It doesn't sound very attractive to me, but probably I should be happy if the company is making profit. So it's a chemical sector company. Keep it on radar, and it should give you a good return as the stock looks to be bottomed out. मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, फिर गिरते गिरते कहीं रुका है और अब इसमें मुझे लगता है कि वॉल्यूम्स अच्छे हैं, प्राइस अच्छा दिख रहा है, अंडर वैल्यूड है. एक 30, 40, 50% का प्रॉफिट आपको देखने मिल सकता है. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड अपने पैसे का मैनेजमेंट करना मत भूलना, राइट? अगर आपको लगता है कोई स्टॉक नीचे जा रहा है और स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एग्जिट करो, राइट? बार बार बोलती हूँ मैं ये बात. मैनेज नहीं करोगे तो आप कमेंट लिखोगे, मैं पढ़ूंगी भी नहीं उस कमेंट को, क्योंकि आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है, स्टॉक निकालना मेरी जिम्मेदारी है. वो मैं पूरी 100% शिद्दत के साथ करती हूँ. उसमें मैं एक पॉइंट भी ऐसा नहीं छोड़ती हूँ जहां आपको मौका मिले बोलने का. बट अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, ट्रेड मैनेज, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल. Anyway, with this, I'll be signing off, and stay tuned for more such updates. And I love being with you all, whether it is live market, whether it is the recorded videos. Everywhere I try to give my 100%, and my team likes to give 100% when we are trading with you. So do join us for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye. Take care.